तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस संकट के हालात पे। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं क्या क्या हुआ अभी तक। सिचुएशन जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ब्राज़ील ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ पे सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन्स मौजूद हैं और 70% जो केस हैं ब्राज़ील में, न्यू केस जो आए हैं नए, वो ब्राज़ीलियन वेरिएंट की वजह से हैं। तो दोस्तों, कुर्तिबा में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया था 5 अप्रैल तक, लेकिन कल यहाँ के मेयर का बयान आया है कि कुर्तिबा रेड फ्लैग में था। जब रेड फ्लैग होता है तो लॉकडाउन हो जाता है, तो अभी दोबारा रेड से वो ऑरेंज फ्लैग में चला जाएगा 5 तारीख के बाद और लॉकडाउन खुल जाएगा। पिछले 24 घंटे में ब्राज़ील में 90,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं और 3,870 डेथ हो चुकी हैं 24 घंटे में। आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 4,000 का आंकड़ा टच करने वाला है ब्राज़ील और लगभग 3,000 मौतें रोज हो रही हैं यहाँ पे। सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से जो है हाथ से बाहर निकल चुकी है। ऑक्सीजन तक की कमी हो गई है ब्राज़ील में, और जो ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा ना हो इस वजह से जो नेशनल हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी है अनवीज़ा, उसने ऑथराइज़ किया था इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स का यूज़ ऑक्सीजन भरने के लिए। आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन आ गई है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसको फुलफ़िल करने के लिए इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर्स होते हैं उनका तक इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही दुखद खबर आई है कि जो मार्च है वो सबसे ज़्यादा लीथल मंथ था। आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट डेथ हुई थी कोविड की वजह से अभी तक, वो 32,912 थी जुलाई में और अब वो 66,868 हो गई हैं। एक मंथ में ही सारे आंकड़े टूट गए और डबल से ज़्यादा जो हैं डेथ्स हो गई ब्राज़ील में। इसीलिए मार्च जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा आक्रामक मंथ बन गया है कोविड का। दोस्तों, इसी बीच ब्राज़ील के जो पड़ोसी मुल्क हैं बोलीविया और चिली, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दी है। मतलब बोलीविया और चिली से ना कोई ब्राज़ील जा सकता है, ना ही कोई ब्राज़ील से इन देशों में जा सकता है। ये कोविड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है बढ़ते केसेस को देख के। दोस्तों, ब्राज़ीलिया से बहुत भयानक खबर आई, बहुत हॉरिफाइंग, जो हम अंग्रेज़ी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो खबर आई है। डेथ्स और केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डेड बॉडी जो हैं वो हॉस्पिटल कॉरिडोर और फ्लोर्स पे रखी हैं। डेड बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं है, ऐसी सिचुएशन आ गई है ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल सीएलएनजिया का, वहाँ पे मुर्दा घर में जगह ना होने की वजह से मास डेड बॉडीज़ किसी भी रूम में जो खाली होगा वहाँ रख दी उन्होंने। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पे वीडियो चल रहा है। कितनी सारी डेड बॉडीज़ हैं और वो ऐसे ही पड़ी हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो डेड बॉडीज़ हैं इनका कोविड टेस्ट भी नहीं आया था। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे टेस्ट रिजल्ट आने के लिए और उनकी डेथ हो गई। इसी बीच एक एनालिसिस आई है कि 79% ब्राज़ीलियन सोचते हैं कि जो महामारी है कोविड की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, लगभग 80%, और 82% ब्राज़ीलियन को ये डर है कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आया है कि 79% को पूरा यकीन है कि जो महामारी है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और 82 को डर है उनको भी कोविड ना लग जाए। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस दिखा रही है कि क्या इफेक्ट होने वाला है थर्ड वेव का अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे। अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे आपको ये थर्ड वेव का पूरा इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों, जो गवर्नमेंट बेनिफिट है जो हमें दिया गया था, पहले 600 रियाल दिया गया था 5 महीने के लिए, फिर वो एक्सटेंड हुआ था 4 महीने के लिए 300 रियाल, और वो अभी दोबारा एक्सटेंड हो गया है थर्ड वेव की वजह से। तो जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, लोगों के खातों में डाल दिया जाएगा पैसा। बात यह है कि इस बार जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो बहुत कम कर दिया गया है। इस बार जो फैमिलीज हैं उन्हें 250 रियाल मिलेगा। अगर 2 मेंबर हैं तो उन्हें 250 रियाल मिलेगा। जैसे मान लो एक कपल हो गया
अगर एक अकेली महिला है जिसके बच्चे होंगे, उसको 375 रियाल मिलेंगे। और सिंगल पर्सन से, जैसे मैं हूँ, जो अकेले लोग हैं, उन्हें 150 रियाल ही मिलेगा सिर्फ। पहले ये हो रहा था बात कि सबको 250 रियाल मिलेगा, और उसके पहले ऐसा चल रहा था कि 300 या 400 रियाल मिलेगा। फिर वो 300 400 से वो 250 आ गया, 250 से फिर वो 175 देने वाले थे सिंगल लोगों को, और अब वो 150 पे आ गया। इसका भी दोस्तों इफेक्ट जो है अगले इलेक्शन पे दिखेगा, क्योंकि 150 रियाल में ब्राज़ील में कुछ नहीं होता। अगर आप रेंट भी भरते हो, अगर आप किसी साधारण सी जगह में भी रहते हो, तो रेंट कम से कम 500 रियाल होता है एक सिंगल व्यक्ति के लिए, और खाने पीने के लिए कम से कम 200-300 रियाल होता है। तो 150 रियाल से कुछ भी नहीं होगा। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आई है कि अगर साओ पाउलो एक देश होता, तो उसकी रैंकिंग नंबर 11 होती डेथ्स में। आप देख सकते हो कितनी सारी डेथ सिर्फ साओ पाउलो स्टेट में हुई हैं। 226 देशों से ज़्यादा डेथ सिर्फ साओ पाउलो स्टेट में हुई है। टोटल डेथ जो है, आप देख सकते हैं साओ पाउलो में 73,492 है, और आप यहाँ आंकड़ा देख सकते हैं कैसा ये आंकड़ा है। अगर आप देख रहे हो 73,492 डेथ्स हुई हैं साओ पाउलो में, तो अगर देश होता तो 11वें नंबर पे साओ पाउलो की रैंकिंग होती। रियो डी जनेरो में 1033 लोग हॉस्पिटल एडमिशन का वेट कर रहे हैं, और 701 लोग आईसीयू बेड का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों यही सिचुएशन हो रही है। पहले जो थे सिर्फ 500 लोग वेट कर रहे थे, और अब वो आंकड़ा बढ़ गया, डबल हो गया, और आईसीयू बेड का 701 हो गया है। तो इसी वजह से डेथ्स हो रही हैं, इसी वजह से आंकड़ा जो है, क्योंकि केस बहुत सारे हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वो लोग वेट कर रहे हैं, वेट करते करते जो है आधे से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जा रही है। तो जो फाइनल जो आंकड़ा है डेथ का, वो 3000 के करीब जा रहा है। ये जो हालत है, बेड ना मिलने की वजह से डेथ हो रही है, ये सारे स्टेट्स में है, हर सिटी में है। इसीलिए लॉकडाउन किया गया था, और कुछ लोग लॉकडाउन को सही नहीं समझ रहे थे, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि महामारी जो है वो झूठ है। सेंटा कैटरीना से खबर आ रही है कि 218 लोगों की मृत्यु हो गई आईसीयू बेड का इंतजार करते हुए। पराना स्टेट में भी 845 लोग इंतजार कर रहे हैं आईसीयू बेड मिलने का। रियो डी जनेरो से एक खबर आई थी, रिकार्डो जिनकी उम्र 45 साल थी, वो एक हफ्ते से आईसीयू बेड का इंतजार कर रहे थे, और उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिली। ब्राज़ीलिया में 10 दिन में ही दादी, माताजी और बेटे की मृत्यु हो गई कोविड से। बेटे की उम्र 26 वर्ष थी, माता की उम्र जो थी वो 46 थी, और दादी की जो उम्र थी वो 71 थी। आप देख सकते हैं 71 साल की दादी, 46 साल की माँ, और 26 साल का बेटा। जो न्यू वेरिएंट है उसमें जवान लोगों की भी डेथ हो रही है। ये चीज़ बहुत पहले ही आ चुकी थी, इसीलिए ये एडवाइस दी गई थी कि सब लोग घर में रहें। मारिलिया साओ पाउलो में एक 32 वर्षीय महिला जिजेली जमाइयो की और उनके पिताजी, जिनकी उम्र 55 साल थी, दोनों की डेथ हो गई है। दोनों एक ही अस्पताल में एडमिट थे। नटल सिटी से एक खबर आई है, 48 घंटों में ही 25 वर्षीय एक लड़की थी, और उनके पिताजी थे जो एक्स मेयर रह चुके हैं 61 साल के, उन दोनों की मृत्यु हो गई। मकापाराना परनाम्बुको से एक खबर आई है कि एक ही फैमिली के 3 लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ 23 दिन के गैप से। सबसे पहले जिसकी मृत्यु हुई वो एक अलेफ थे 25 साल के, 7 मार्च को उनकी डेथ हुई। 20 मार्च को उनके भाई जो हैं उनकी मृत्यु हुई, और 30 तारीख को उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यही खबरें आ रही हैं, एक ही परिवार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे परिवार जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। रियो ब्रांको आखिरी से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। 41 वर्षीय एल्टन प्रादो दे सूजा 17 दिन बाद डिस्चार्ज हुए, और उन्हें यह पता चला कि उनके जो माता पिता हैं उन दोनों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। तो उनका ये कहना था, उनका ये बयान आया था कि ये एक पेज़ाडेलो है। पेज़ाडेलो का मतलब होता है एक नाइटमेयर है, एक डरावने सपने जैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये था राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है, सब नेगेटिव खबर ही है। मार्च मंथ जो था वो सबसे ज़्यादा लीथल था,
मार्च मंथ में आपका घरों में रहना बहुत इम्पोर्टेंट था। ये जो है सिचुएशन अप्रैल में भी सिमिलर ही देखने को मिलेगी। अप्रैल एंड तक भी आपको सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगी। मे बी अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में आपको बेटर सिचुएशन देखने को मिल सकती है ब्राज़ील में। अगर आप ब्राज़ील में रहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, आप जा सकते हैं बाहर अगर लॉकडाउन नहीं है तो, लेकिन आप पूरे प्रिकॉशंस लें, मास्क लगाएं और जितना कम हो सकता है उतना निकलें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कैसी लगी ब्राज़ील के हालात पे, कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।